राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। ये दो चैनल हैं हमारे, और हमारा कंटेंट जो है वो मजबूरी में हम दोनों चैनल्स पर डालते हैं, क्योंकि बाबा की खरी खोटी पे स्ट्राइक थी। कल रात को स्लो जिंदगी पे भी एक वार्निंग आ गई। मुझे लगता है वो भगवा रंग देख के शायद जो है मेरे खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। पता नहीं क्या बात है यूट्यूब में। खैर, हमारे साथ जुड़ रही हैं मंजरी अग्रवाल जी बेंगलुरु से। मंजरी जी प्रणाम। हेलो, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज आई नहीं। जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम और राम हाँ, राम। जय हो जी, जय श्री राम। मंजरी जी, आज से कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस जी की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस जी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गई थी। वो कार्यक्रम जो था, वैसे शायद किसी साफ सफाई अभियान का एक हिस्सा था। उस कार्यक्रम में और बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी मंच पे उपस्थित थीं। उसमें अमृता जी ने जो जो ड्रेस पहनी थी, वो ऑलमोस्ट स्किन, बहुत ज्यादा स्किन टाइट, और ऑलमोस्ट स्किन कलर की तो एग्जैक्टली नहीं थी, पर काफी कुछ वैसी ही थी। उसकी बड़ी आलोचना हुई, और उसमें जो ओपिनियन थी वो काफी डिवाइडेड थी। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, अमृता, वो, उनको पूरा हक है कुछ भी पहनने का। जो लोग आलोचना करने वाले थे वो ये कहते कि अमृता को सबसे पहले तो ये नहीं भूलना चाहिए कि शी इज द वाइफ ऑफ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। और उनको जब आप इतने महत्वपूर्ण पोजीशन में आ जाते हैं, तब आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती। मैं ये पर्सनली मानता हूं। तब आपको जो है बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं समाज की। और अच्छा, मुझे एक, मेरा एक तर्क और है, उस पर बाद में चर्चा करते हैं। चलिए, आपका ओपनिंग रिमार्क आ जाए कि महिलाओं को कुछ भी, किसी भी ओकेजन पे कुछ भी पहनने का जो उनका दुराग्रह है, इसको आप कैसे लेती हैं एक महिला होने के नाते? शालीनता से अगर आप आएंगे तो आप वो इज्जत और वो स्थान पाएंगे जिस जो एक्चुअली हमको चाहिए होता है। अगर कुछ लोग को कहते हैं कि उल्टे सीधे कपड़े इसलिए पहने जाते हैं ताकि आप अटेंशन अट्रैक्ट करें, आप अपने आप को पुश फॉरवर्ड कर सकें। लेकिन अगर आप शालीनता से आएंगे तो भी तो वही मिलेगा अटेंशन। लोग कहेंगे शालीन महिला है, सभ्य है। तो ये पॉजिटिव अटेंशन और नेगेटिव अटेंशन के बीच की रेस है। अगर किसी की खोपड़ी में ये आ जाए कि वो इस तरह के उल्टे सीधे काम करके अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्वयं को भी, अपनी भी डिग्निटी कम कर रही है, और सबसे ज्यादा नुकसान वो अपने पति को पहुंचा रही है। क्योंकि जब पहली बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब भी अमृता की काफी आलोचना हुई। और फडणवीस जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली ट्राइबल एरिया। क्योंकि महाराष्ट्र में पुणे वगैरह एक ही दो सिटीज डेवलप्ड हैं, उस चीज को पुल डाउन कर रही हैं एक्चुअली अमृता, कि जो अपने पति को राजनीतिक रूप से भी काफी नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये बात उनको समझना चाहिए। अगर वो शालीनता से जाएंगी तो मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनको बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया जाएगा। लेकिन जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बॉलीवुड ने अमृता का बहुत स्वागत किया, और वहां से कुछ इस तरीके की चीजें शुरू हो गई। उससे पहले आप देखिएगा ये साड़ी वगैरह में दिखाई देती थी, सभ्यता से दिखाई देती थी। लेकिन जब से इनका बॉलीवुड से कनेक्ट ज्यादा हो गया, तब से ये रील बनाना और ये सब लत लग गई है इससे। तो डिफरेंट तरह के जो है नशे होते हैं, उनको सेलिब्रिटी स्टेटस का नशा है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, फेमिनिस्ट उन्हें सुधरने नहीं देंगे। अच्छा, मेरा एक पॉइंट है। जब
बड़े डिग्नेटरीज ऑफिशियल दौरों पे भी जाते हैं ना, तो जैसे प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट की पत्नी को फर्स्ट लेडी हम्म। कहा जाता है, हम्म। और उनको बकायदा ऑफिशियल वो प्रोटोकॉल मिलता है, और वो स्टेट गेस्ट होती हैं। हम्म। अगर वो अपने पति के साथ किसी बड़े इवेंट में जा रही हैं तो उनकी उनके लिए अलग से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और उस समय वो न सिर्फ अपने पति को बल्कि अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। हम्म। जबकि सचमुच देखा जाए तो वो सिर्फ उस डिग्नेटरी की पत्नी मात्र है। उसी तरह हमारे यहां भी है, मुख्यमंत्री की पत्नी की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं आपको बताऊं, आर्मी में, मेरे फादर आर्मी में थे, तो आर्मी में जो रेजिमेंट में जो सीओ साहब होते हैं ना, उनकी पत्नी का इतना बड़ा रोल है आर्मी में कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो सिविलियंस हैं उस बात को समझ नहीं पाते। आर्मी में आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, आवा बोलते हैं उसको, आवाज चलती है, उनके वेलफेयर सेंटर्स होते हैं। इसके अलावा जो आर्मी में बहुत सारी फैमिलीज अपने हस्बैंड्स के साथ वहीं पे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होते हैं, वहां रहती हैं। आर्मी वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के साथ फील्ड पोस्टिंग्स तक में भी आजकल तो रहने लगी हैं। तो जो कर्नल साहब की जो जो आई मीन कमांडिंग ऑफिसर की जो वाइफ होती है ना, पूरी फौज का मोरल अप रखने के लिए में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। And she is treated like a mother of the regiment. The CO is the father of the regiment, and the CO's wife is the mother of the regiment. वो पूरी बटालियन की वेलफेयर और उनकी फैमिली का वेलफेयर का ध्यान रखती हैं। फौजी सीमा पे लड़ रहा है, पर उसकी पत्नी, उसके बच्चे किस दशा में है, और वो उसका ध्यान उस वक्त अपनी पत्नी और बच्चों पे ना होके अपनी ड्यूटी पे रहे। इसमें बहुत बड़ा रोल है पत्नी का। उसी तरह सर सीएम की पत्नी का भी तो एक बहुत बड़ा रोल है स्टेट में। मैंने कई बार जी। देखा है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, उनकी अगर पत्नी नहीं होती तो उनकी बेटी अक्सर उनके साथ, जैसे बेनजीर आया करती थी, इफ यू रिमेंबर, भुट्टो के जुल्फिकार साथ। अली भुट्टो के साथ। हम्म। तो उस लिहाज से भी तो अमृता फडणवीस की बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। आपको लगता है कि हाँ, वो उन जिम्मेवारियों का ठीक से वहन कर रही हैं? देखिए, एक तरफ ये कहा जा सकता है ड्रेस का जिम्मेदारियों से कोई वो नहीं, रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पद और गरिमा के हिसाब से चल रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है, लोगों में स्वीकार्यता बढ़ती है। वरना आपकी पोजीशन आप खुद ही डामाडोल कर रहे हैं, और जो कि सक्सेसफुली अमृता फडणवीस ने कर दी है। भाई 29 स्टेट्स हैं, हर एक के पास सीएम है और सीएम की वाइफ्स हैं, बट nobody has brought down the ये कह लीजिए मर्यादा सीमा को इतना नीचे किसी और ने नहीं खींचा है, और इसी के कारण ये क्रिटिसाइज्ड है, लेकिन ये नहीं सुधर रही है। इनका क्रिटिसिज्म होते हुए आज 10 साल हो गए, पर ये नहीं बदल रही है इस बात में। उनको टिकटॉक पे भी कोई एक मुस्लिम लड़का था, उसके साथ वो रील बना रही थी, और ये सब तो अब देवेंद्र फडणवीस का भी मेरे ख्याल से शायद कोई जोर चलता नहीं है कि वो अपनी पत्नी को रोक सके और बता सके कि भाई मेरी राजनीतिक मर्यादाओं के हिसाब से चलो। नहीं कर रही है। और कोई हम डिस्कस कितना भी कर लें, अमृता फडणवीस इससे ऊपर उठ चुकी हैं, वो अपनी हरकतें बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। नहीं, तो पर चलिए मान लिया मैंने वो नहीं बदलेंगी, पर वो रोल मॉडल तो है ना सोसाइटी के लिए। वो बाकी नेगेटिव रोल मॉडल, नेगेटिव रोल मॉडल क्या नहीं करना चाहिए उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की ड्रेसेस पहन के वो इनको जनरलाइज कर रही हैं, और अन्य लड़कियों को, अन्य महिलाओं को, हाउसवाइफ्स को, मदर्स को प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, मैं अगर पहन सकती हूँ तो तुम भी पहन सकती हो, मैं क्रिटिसिज्म से नहीं डरती तो तुम क्यों डर रही हो? एक अलग क्लास होता है इसका। वैसे आप देख लीजिए, मैं और आप इस समय क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज से हम इरिटेटेड हैं। व्हाट यू आर डूइंग,
इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी। आप आपका कहिए आप मेल है इसलिए आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं फीमेल हूँ मेरे लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए मर्यादा हर एक को समझ में आती है, और ऐसा नहीं है वेस्टर्न कपड़े पहन करके लड़कियां मर्यादित नहीं रहती हैं, लेकिन इतनी आउटगोइंग होकर के आप सिर्फ एक वेज ड्रॉ करते हैं अपने और व्यूअर्स के बीच में। एंड फिल्मों में सालों साल से ये सब चीजें हो रही हैं। आप देखेंगे कि हमारी समाज में इस चीज के लिए जगह नहीं है। जो भी वर्किंग नॉन वर्किंग जिस भी तरह की लड़कियां हैं, वो अपनी शालीनता, अपनी मर्यादा और अपने कोड और कंडक्ट में रहती हैं। तो मे बी अमृता फडणवीस इस चीज के लिए काफी आगे जा करके सोच रही हो, बट सोसाइटी उन्हें फॉलो नहीं कर रही है, रिजेक्ट ही कर रही है। ये पहना जा सकता है, ये सबको मालूम है, सोशल मीडिया का जमाना है, पहन कितने रहे नहीं पहन रहे। उनके साथ पे स्टेज में खड़े होने वाले भी नहीं पहन रहे, उनके ऑडियंस में खड़े होने वाले भी नहीं पहन रहे, उनकी फैन फॉलोइंग भी ऐसी कोई नहीं है जिसमें कोई पहन रहा हो। तो शी हैज फेल्ड टू मेक अ मार्क। हाँ, अपनी बदनामी अच्छे से करा ली है, दैट इज अनदर केस, लेकिन वो किसी के लिए प्रणेता नहीं बन पाई है, नोबडी इज फॉलोइंग हर। जी। मैं आपको बताऊं, मैं मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं, प्रोफेशनल कोच रहा हूं। मेरी पूरी फैमिली, मेरी दोनों सिस्टर्स, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, सब प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है। स्पोर्ट्स का अपना एक यूनिफॉर्म होती है, उसके बिना आप परफॉर्म नहीं कर सकते। भाई अगर एक स्विमर है तो उसको स्विम सूट में ही स्विम करना है। एक जिम्नास्टिक्स जो है, जिम्नास्टिक्स की भी ड्रेसेस बहुत रिवीलिंग होती है। नॉट एग्जैक्टली रिवीलिंग, दे हैव टू बी स्किन टाइट। हम्म, पर मैंने सभी जिम्नास्ट, सभी स्विमर्स, सभी खिलाड़ियों को देखा है कि जब वो परफॉर्म करने के लिए उतरती हैं, उसी क्षण वो उस ड्रेस में आती हैं, एंड द मोमेंट दे फिनिश देयर परफॉर्मेंस वो दे वापस टेक कपड़े पहनती ऑन हैं। अ कोट, एक कोट तो वो, पहन ही लेते हैं। हाँ जी, उसके ऊपर एक कोट पहनती है। उसके अलग कारण भी होते हैं, क्योंकि कई बार यू हैव टू कंटिन्यू, तो यू हैव टू कीप द बॉडी वार्म, वार्म अप के वार्म। लिए भी आप कपड़े पहनते हैं। पर जहां तक रिवीलिंग ड्रेसेस की बात है, कई लोगों ने कहा कि वो शी इज अ स्पोर्टिंग पर्सनालिटी, वो स्पोर्ट्स वुमन है, इसलिए वो इतने रिवीलिंग, इतने टाइट ड्रेसेस पहन रही है। मैंने कहा भैया हमने भी सारी जिंदगी स्पोर्ट्स की है, हम तो सिंपल ट्रैक सूट्स पहनते थे। एक पुराने जमाने में तो ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट्स होती थी, वो तो हम्म। स्किन टाइट नहीं होती थी। हमने तो सारी जिंदगी ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट्स पहन के, अब जो है वो एकदम शरीर से चिपकी हुई स्किन टाइट ड्रेसेस का। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सी लड़कियां जिनको शो ऑफ करना था, रिवीलिंग ड्रेसेस पहननी थी, उन्होंने जिम को एक बहाना बनाया। जिम में बहाने से टाइट कपड़े पहन के वहां पे वो रील्स बनाती हैं, वो टिकटॉक और इस पे इंस्टा पे डालती हैं। ये एक हाई क्लास मूर्खता कहूंगी। आप देखिए, सबसे ज्यादा हम इन चीजों का इंस्पिरेशन लेते हैं मॉडलिंग और फिल्मों से। तो जो लड़कियां इस तरह की मॉडलिंग ऑफ वो करते हैं, फिल्में करती हैं, वो भी शॉर्ट ओवर होने के बाद दे ड्रेस अप। ओके, फोटो हम्म, ऑप के लिए वो आते हैं जैसा कि उनको बताया जाता है। एंड आप कॉन्टिन्यूअसली देखिए, जैसे मैंने एक बार दिशा पटानी और कई लड़कियों को देखा कि जब वो बड़ी रिवीलिंग सी कपड़े पहन के आती हैं, बैठते समय इतनी अनकंफर्टेबल होती है कि जो उनके साथ उनके हीरो होते हैं वो उनको कवर करते हैं कि वो पहले बैठ जाएं, उस समय वार्डरोब में एल फंक्शन ना हो, जो टर्म है इस चीज के लिए। एंड वो कॉन्टिन्यूअसली अनकंफर्टेबल होती है, उनको अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी के कारण ये सारी चीजें पहननी पड़ती हैं, बट दे आर वेरी अनकंफर्टेबल। तो ये अनकंफर्ट भी लोगों को दिख रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी बताया कि हाँ वो करती हैं, और उसके बाद दे कवर देमसेल्व्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपल्शन हो गया है, ये एक चीज हो गई है कि जिसमें आप
ऐसा नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, बिकॉज आप स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आप स्विम सूट में ही, कोई स्विमर है तो 24 घंटे स्विम सूट में नहीं रहता, ठीक है। जितनी देर स्विमिंग की उतनी देर पहना। जैसे आइस स्केटिंग है, उसकी बड़ी कलरफुल ड्रेस होती है, बॉडी हगिंग होती है, गर्ल्स के लिए शॉर्ट होती है। लेकिन उसके बाद ठीक है, व्हेन द एक्ट इज फिनिश्ड यू गेट बैक टू नॉर्मल एज नॉर्मल पीपल लिव। तो जैसे पार्टी क्लोथ्स कोई वर्क प्लेस पे पहन करके नहीं जाता, तो एक ये एक जानी हुई चीज है। उनको नहीं समझ में आता है तो समवेयर शी हैज अ स्प्लिट, क्या कर सकते हैं। एंड मैं शी इज। मुझे ना एक इंसिडेंट याद आता है, हमारे यहाँ जालंधर में एक बड़ा अच्छा होटल है, उसमें एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बफे मिलता है। आज से करीब 5-6 साल पुरानी बात है। तो मैं, मेरी वाइफ और हमारे एक फ्रेंड और उनकी वाइफ, हम लोग लंच के लिए गए थे। तो वहाँ पे हमारे बगल वाली टेबल पे एक लंबी सी टेबल थी, एक बच्ची अपना बर्थडे मना रही थी और उसके कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, 20-25 लोग। तो हमने नोटिस किया कि पहले वो लड़की घर से आई, शी वाज अ पंजाबी गर्ल, और वो एकदम जैसे घर पे सूट दुपट्टे में जैसे एक आम बच्ची रहती है वैसे वो आई। फिर वो शी वेंट टू द वॉशरूम, वहां उसने चेंज किया और एकदम जो फिल्मी ड्रेस होती है ना, वो ड्रेस पहनी, विच वॉज एक्सट्रीमली रिवीलिंग। फिर वो आई, उसने अपना बर्थडे मनाया, सब लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोला, केक कटा, मूंगफली वो मोमबत्ती को फूंक मारी गई। हमारे टेबल पे भी उन्होंने एक केक का पीस भिजवाया। चलो साहब, हम लोग अपना लंच करते रहे, वो लोग बच्चे अपना एंजॉय करते रहे। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मैंने देखा कि वो पार्टी जब खत्म हुई तो वो लड़की फिर से वॉशरूम में गई, उसने फिर वही पुराने अपने जो घर से कपड़े पहन के आई थी, सूट सलवार दुपट्टा, और एक डिसेंट सी लड़की बन के अपने घर चली गई। तो कहने का मतलब है कि लड़कियों के मन में एक बड़ी दबी दमित से इच्छा है कि वो फिल्मी हीरोइनों की तरह रिवीलिंग ड्रेसेस पहनना चाहती हैं। सोसाइटी और घर अलाउ नहीं करता, इसलिए इस तरीके से छुप के, चाहे 1 घंटे के लिए ही सही। तो देखिए, ऐसे सीइंग लोगों इज की। बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग, आप मूवीज में देखते हैं कई बच्चे उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड इस जी। तरह की हरकत करते हैं। लेकिन दो बातें हैं, एक उसको ये पता है सोसाइटी में ये पहन के घूमूंगी, माँ बाप क्या करे, सोसाइटी अपने आप में ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। पेरेंट्स की तरफ से परमिशन मिल गई, सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें इस तरह की लड़कियों को बुलाया गया था, नोट डाउन किया गया कि उस एरिया की कैसी हैं, उनको बुलाया गया। एंड उनके बीच में एक मेल को अनड्रेस करके खड़ा कर दिया गया, एंड दे वर सेइंग कि, एंड ही वाज टू गिव साइंटिफिक लेक्चर ऑन इट। तो लड़कियां नहीं देख रही थी, तो ये हुआ कि आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड, आपको क्यों नहीं लग रहा कि दिस पर्सन कैन गिव अ साइंटिफिक लेक्चर, ही इज नॉट ड्रेस प्रॉपरली। सेम आर्ग्यूमेंट उनके सामने रखा, बट आप ही तो इस चीज की आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हम कुछ भी पहने, ये हमारी मर्जी। तो उसका प्रोफेशन है साइंस स्टूडेंट का, साइंस उसका, एंड ड्रेस उसके मर्जी की है। सो दैट वाज कंक्लूजन कि आप, इवन द पीपल हु आर वेयरिंग सच रिवीलिंग ड्रेसेस, वो ड्रेस देख करके लोगों को जज करते हैं। दिस इज अ नॉर्मल थिंग। तो ठीक है, अपनी इच्छाएं पूरी कर ली थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में आपने इस तरह की ड्रेसेस पहन ली, तो वो लड़कियां करती हैं। लेकिन एक चीज है, अगर पेरेंट्स इसमें उनके साथ इन्वॉल्व हो कि वो किस तरीके की ड्रेसेस पहन रही हैं, ठीक है। जो इनके एक पर्टिकुलर टर्म है इसके लिए, इनके जो गाउन्स होते हैं और इस तरह के, ठीक है, ड्रेसेस अगर पेरेंट्स साथ में जाके दिखाए दिलाएंगे, जैसे साइड कट होना एक नॉर्मल बात है, उसके नीचे लेगिंग या पैंट पहनी जा सकती है, ओके, एंड डेकोरेटेड पहनी जा सकती है। तो काफी चीजें हैं जो आप सोसाइटी के हिसाब से करते हुए भी आप अपने आप को कवर रखते हैं। डिपेंड करता है। अगर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सबसे पहली चीज समय देना होगा, उनकी शॉपिंग, उनके परचेजेस, उनकी सपनों में इन्वॉल्व होना होगा, और लिमिटेड एटमॉस्फेयर में उन सपनों को पूरा भी कराना होगा। जैसे बच्चों को शॉर्ट्स पहनने का लड़कियों को शौक होता है, ठीक है, घर पे पहन के घूम लो, बाहर पैंट्स में जाओ प्रॉपरली, ये चीजें चल जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां करती हैं, घर पे शॉर्ट्स पहनती हैं
और बाहर ढंग के कपड़े पहन के जाती हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा कि इफ यू वांट, आप ये सारी चीज़ें घर पे पहनिए, अपना मटक-चमक के अपना फ़ोटो शूट कर लीजिए, अपनी गैलरी में उसको स्टोर कर लीजिए, बट बाहर आप सभ्यता से, संस्कृति से, मर्यादा से जाइए। आपकी इमेज और लोगों के आपके प्रति एटीट्यूड, इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी इमेज एक बार खराब हो जाती है ना, तो लोगों का एटीट्यूड भी आपकी तरफ खराब ही हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर होगा कि मर्यादा रखी जाए। जी। आपको याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें शायद कोई एमएलए या एमपी, एमएलए थे शायद, राजधानी एक्सप्रेस में वो ट्रेवल कर रहे थे और अंडरवेयर और अंडरवेयर के ऊपर एक लंबी सी बनियाइन पहन के वो टॉयलेट चले गए थे और किसी ने फिर उनका वीडियो बना लिया और वो, और उस पे हमारे देश में बहुत हो हल्ला हुआ था कि हाउ कैन यू बी सो इनडिसेंट, ये वो। आपको याद होगा, बहुत से लोगों को वो छवि अभी तक याद होगी। मुझे चित्र याद है, उन्होंने वो लंबा वाला अंडरवेयर जो हमारे बुजुर्ग यू पहना मीन जस्ट करते थे, लाइक वो शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स की शॉर्ट्स तरीके से टाइप, होता है। शॉर्ट्स टाइप अंडरवियर और बनियाइन थी। इसके कुछ दिन बाद साहब मैंने फोटो देखी, एक वीडियो देखा जिसमें शाहरुख खान की बीवी गौरी खान एग्जैक्टली सेम वही ड्रेस, बेशक वो डिजाइनर थी, उतनी ही छोटी शॉर्ट्स नुमा स्कर्ट और वैसी ही एक बनियाइन पहन के बाजार में घूम रही थी। अगर कोई फोटोशॉप करने वाला होता ना, तो एग्जैक्टली वो दोनों को ओवरलैपिंग करके कर देता, आप पहचान नहीं पाते। सर सेम वही ड्रेस जब गौरी खान बाजार में घूम रही है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, कोई अप्रोर नहीं, सभ्य समाज ने की बिल्कुल भी भावनाएं आहत नहीं हुई। वैसी ही ड्रेस अगर एमएलए साहब ने, इसका मतलब पुरुषों से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो रिवीलिंग छोटे कपड़े पहने, महिलाएं पहन सकती हैं। क्या समाज ने में आपने समाज ने ये इस प्रकार का कोई डबल स्टैंडर्ड स्थापित कर लिया है क्या? नहीं, पुरुष नहीं पहन ऐसा सकता नहीं है। रिवीलिंग ड्रेस। अगर आप जॉगिंग ट्रैक्स पे देखिए तो आधे से ज्यादा लड़के शॉर्ट्स में जॉग कर रहे होते हैं, शॉर्ट्स एंड टॉप में, जो एक बनियान जैसा होता है, कभी कभी टी शर्ट होती है, लड़के कर रहे होते हैं। इट्स नॉट दैट कि शॉर्ट्स में अगर लड़के घूमेंगे तो उनके प्रति वो है। आपको हल्ला मचाना था उस एमएलए के पीछे, तो आपको एक बहाना मिल गया। देखिए कई बार क्या होता है, आपको टारगेट किया जाता है आपके पद के कारण, आपकी पोजीशन के कारण। ही वॉज रॉन्गफुली टारगेटेड। मैं ये कहूंगी उनके पीछे पड़ा गया, उनमें कोई और कमी नहीं मिल रही थी, तो इसके कारण। और अगर लड़के जो है शॉर्ट्स पहन के घूमते, इट्स नॉर्मल। छोटे बड़े सभी आप देखिए जॉगिंग ट्रैक पे आपको अक्सर मिल जाएंगे, नीचे वॉक करते हुए मिल जाएंगे। गर्मी के दिनों में तो अक्सर लोग शॉर्ट्स पहनते हैं। अब शॉर्ट्स पहन करके मार्केट जाना, मूवी जाना, ये सब नॉर्मल होता जा रहा है लड़कों के लिए भी। इट्स नॉट, नो मोर टैबू। मैं ये कहूंगी उस बंदे को उसके काम से कोई नहीं हरा पा रहा था, इसलिए रॉन्गफुली उनको टारगेट किया गया है। एंड एक चीज होती है जो लेबल करने की बात होती है, कि जिसको हम पटरे का वो बोलते हैं ना, जिसमें पट्टियां होती हैं, तो हम उसे पटरे का कपड़ा बोलते हैं। तो पटरे का पजामा है सो वो इंडिसेंट है, पटरे का जांघिया बोलते थे उसको हिंदी में। बट शॉर्ट्स है तो वो इंडिसेंट है। पर अगर ये यही चीज डिजाइनर है तो हाँ, एमएलए साथ मॉडर्न हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिशनल पटरे की कोई चीज पहन ली तो इट इज अंडरवेयर एंड ऑल दैट। तो ये जो लेबलिंग है और ये जो डिस्क्रिपेंसी है, ये कभी खत्म नहीं होगी। इट इज, इसको बोला जाएगा, इसके लिए झूठ भी बोले जाएंगे और सच भी बोले जाएंगे। इट इज जस्ट कि उनको एक पर्सन को टारगेट करना है। एंड अब मोदी जी का जैसे सूट था 10 लाख का, ठीक है, जिसको उन्होंने बोला था सूट बूट की सरकार, जब बोलना शुरू, ही वॉज प्रॉपरली ड्रेस्ड, उसमें उनको बोल दिया। सो इट इज लाइक, कभी कभी क्या होता है कि आपको बोलना है इसलिए बोल रहे हैं, कभी कभी वाकई बोलने की जरूरत है इसलिए बोल रहे हैं। सो दोनों बातों में फर्क है। जी। तो देखिए जी, बात वही है कि
अमृता जी जो हैं वो अपने लिए भी एम्बैरसिंग सिचुएशन बना रही हैं, अपने हस्बैंड के लिए भी बना रही हैं और पार्टी के लिए भी बना रही हैं और समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हैं। अब आप बहुत से लोग उनके पक्ष विपक्ष में तर्क दे सकते हैं, दे रहे हैं, देते रहेंगे, पर सच्चाई यही है कि उनको एक खराब एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहिए समाज में। आपका क्लोजिंग रिमार्क, इसके साथ ही हम आज चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए, ये पद देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत मेहनत से कमाया है। उन्होंने अपनी जी देवा भाव की एक अच्छी इमेज बनाई है और महाराष्ट्र में बड़े पॉपुलर नेता है, बड़े संभले, धैर्यवान और बड़े बैंकेबल पर्सन है। महाराष्ट्र को टर्न अराउंड करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। एंड जिस तरीके से उन्होंने कुछ कालखंड के लिए उप मुख्यमंत्री का पद भी लिया था और सारी चीजें की, तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी लार्जर देन लाइफ अपनी एक छवि अपनी मेहनत से बनाई है और जिसको लिव अप वो हर दिन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ट्राइबल एरियाज को और सब जगहों को वो जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग जो टिपिकल महाराष्ट्र में है वो उनको फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की तरह देखते हैं। अगर उनकी शक्ति, उनकी पत्नी ऐसी ही मर्यादा रख करके काम करके अपने पति का साथ दे दें, तो हमारे भारत को एक बहुत अच्छा नेता मिलेगा, क्योंकि उनको केवल महाराष्ट्र में सीमित नहीं रखा जा सकता। 2-3 टर्म उनके जी उसके चीफ मिनिस्टर के हो जाएंगे। ही शुड बी एलिवेटेड टू अ लार्जर थिंग। अब इसमें जो शिप में एक एंकर की भूमिका होती है कि वो शिप को आगे नहीं बढ़ने देता, ये भूमिका इस समय अमृता निभा रही है। वो अपने पति को कहीं ना कहीं सीमित कर ले रही हैं। तो अगर वो अपनी मानसिकता बदल करके अपने पति के अनुरूप हो जाएं, एटलीस्ट पब्लिक लाइफ में, प्राइवेटली आप क्या करते हैं, नोबडी इज कमिंग टू योर होम एंड लुकिंग एट इट, रील वील बनाना छोड़ करके पब्लिक लाइफ में पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से आ जाए, तो नेचुरली वो अपने पति के करियर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे और उनको खुद को भी इस तरह के क्रिटिसिज्म झेलने नहीं पड़ेंगे। समाज, चाहे आप कह लीजिए ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है, आप मेलिना ट्रम्प को देख लीजिए, उनका पहले जो प्रोफेशन होता था उसके हिसाब से उनकी फोटोज हैं, लेकिन आज जब वो डोनाल्ड ट्रम्प के बगल में खड़ी होती हैं तो वो उस मर्यादा के हिसाब से खड़ी होती है जो यूएस की फर्स्ट लेडी की है। इसलिए लेट्स लीव द पास्ट बिहाइंड और नहीं, आज की जो जिम्मेदारी है आप उसको निभाएं जी। इस मामले में ना मैं नीता अंबानी जी को एक रोल मॉडल के रूप में देखता हूं। उस महिला, द वे शी कैरीज हरसेल्फ इन द सोसाइटी, एंड वो एक निश्चित रूप से सोसाइटी के लिए रोल मॉडल है कि इतने सफल उद्यमी परिवार से जुड़ी हो के भी वो किस प्रकार जमीन से जुड़ी हैं और वो कितनी शानदार एक ये इसमें समाज आप के लिए टीना अंबानी आइकॉन। को भी कह सकते हैं। टीना अंबानी फ्रॉम मूवीज से थी, हर तरह के कपड़े पहने, रिवीलिंग रोल्स किए। आज जब वो अनिल अंबानी की पत्नी है तो अलग तरीके से करे। आप बहुत सारी हीरोइनों को देख लीजिए, रवीना टंडन को, जूही चावला को, दे डिड एवरीथिंग व्हाट वाज रिक्वायर्ड फॉर देम उस समय। और जी आज जब वो दूसरे रोल में है एज अ वाइफ, तो पब्लिकली वो सेफ होकर के आती हैं, ठीक है। तो द थिंग इज कि इसका असर जो है, जो हर पर्सन आप देख रहे हैं इस शोबिज के वर्ल्ड से भी आ रहा है, वो इस चीज को ना महसूस करता है कि ऑन कैमरा जिंदगी और ऑफ कैमरा जिंदगी अलग होती है। एंड दिस इज द थिंग अमृता फडणवीस इज नॉट एबल टू डू, कि ऑन कैमरा आपके पास और ऑफ कैमरा आपके पास रोल डिफरेंट है, आपकी ड्रेसिंग डिफरेंट होगी। ऑफ कैमरा यू कैन लिव, आप अपने गाउन्स और ये सब पहनिए, जो कुछ भी आपको पहनना है, जैसे भी पहनना है एट होम। बट ऑन कैमरा आपको ड्रेसअप होकर के प्रॉपरली आना है, वही भाषा शैली होनी चाहिए, वही ड्रेसिंग होनी चाहिए। एंड यू कैन डू वट एवर। आपकी प्राइवेट पार्टीज ऐसा नहीं है चीफ मिनिस्टर की वाइफ नहीं जाती हैं, उसमें आप इस तरह की चीजें पहन सकते हैं, यू वेलकम। बट पब्लिक लाइफ में पब्लिक के जी, साथ। मंजरी जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं जी, दोबारा किसी नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।
वंदे मातरम।